हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स लाइव। मेरा नाम है पुनीत और आज है हमारी कोरोडा की क्लास नंबर 11, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शेप टूल के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम फ्री हैंड टूल से या पेन टूल से कोई भी शेप बनाना चाहें वो शेप हम बना सकते हैं। एक बार हमने शेप बना ली है, शेप बनाने के बाद अगर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम शेप टूल की हेल्प से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा उसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं फ्री हैंड टूल से एक बेसिक सी शेप मेरी बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक शेप बना ली है। ठीक है जी। अब शेप बनाने के बाद मैं अपना सबसे पहले शेप टूल सेलेक्ट करूंगा। शेप टूल कहाँ पर है? बिल्कुल पिक टूल के बिल्कुल नीचे वाला टूल जो है वो आपका शेप टूल है। आप चाहें तो F10 भी प्रेस कर सकते हैं। F10 प्रेस करने के बाद भी आपका शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए सबसे पहला काम तो मुझे मान लीजिए अपनी कोई भी नोड है उसे मूव करना है, उसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं सिंपली कोई भी नोड सेलेक्ट करूँगा। मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया। देखिए, अब मैं इसे मूव करता हूँ तो देखिए मेरी नोड जो है मूव हो रही है। इसके साथ साथ देखिए ये लाइन जो है ये दोनों लाइन इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये दोनों लाइन्स इस नोड से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं एक से ज़्यादा नोड सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। वो कैसे होगी? सिंपली शिफ्ट प्रेस कीजिए। शिफ्ट प्रेस करने के बाद जब आप नोड सेलेक्ट करेंगे तो आपकी नोड सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप मूव करेंगे तो ये दोनों नोड्स आपकी मूव हो रही है। ठीक है जी। और ज़्यादा अगर आप नोड सेलेक्ट करना चाहें तो आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करके उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, अब मैंने जो है अपने तीनों नोड सेलेक्ट कर लिए है। अब मैं इनको मूव करता हूँ तो मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जितनी भी लाइनें बनी हुई है वो सारी डिस्टर्ब हो रही है। सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के, उस नोड को छोड़ के जो मैंने सेलेक्ट नहीं करी है वो चेंज नहीं हो रही है। बाकी मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए मैं ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे सारे नोड जो हैं वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे मूव करता हूँ तो मेरा जो है कंप्लीट पूरी की पूरी शेप मेरी मूव हो रही है। मेरा इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। तो आप इस हिसाब से भी अपने जो नोड्स हैं उन्हें मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आप उन्हें करना चाहें। ठीक है जी। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। ये शेप आ गई है। ठीक है जी। अब देखिए, ये तो हो गया कैसे आप नोड्स को मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। अगर आप आपकी जो नोड है, जो ये बनी हुई है, 4 नोड से आपकी शेप बनी हुई है, अगर इनमें से किसी लाइन को आप कर्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने कोई भी शेप बनाई है उसमें आप जो स्ट्रेट लाइन्स हैं उन्हें आप कर्व करना चाहते हैं, या जो कर्व लाइन है उन्हें स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो वो आप शेप टूल की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने पहले शेप टूल सेलेक्ट लिया। देखिए, मुझे मान लीजिए ये लाइन जो है ये लाइन मुझे कर्व करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इस पाथ पर आएंगे। देखिए, जैसे ही आप पाथ पर आएंगे, जो आपके कर्सर का साइन है नीचे की तरफ का, देखिए वो कुछ एस टाइप से उसकी शेप बन चुकी है। अगर मैं पाथ से हटाता हूं अपना कर्सर तो देखिए अभी ये क्या है, डॉटेड रेक्टेंगल शो कर रहा है। जैसे मैं पाथ पर लेकर आया, ये एक एस टाइप से कोई शेप जो साइन है वो शो कर रहा है। इसका मतलब हम अब अपने पाथ पे आ चुके हैं। आप पाथ पर आने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने जैसे आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद एक डॉट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लाइन जो है पाथ की वो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। अब ये लाइन सेलेक्ट होने के बाद जब आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में आएंगे, देखिए प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है एक कन्वर्ट टू कर्व का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो लाइन है आपकी वो कर्व हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहे हैं जो कर्व करते वक्त हमें मिलते हैं, ताकि हम हमारी जो लाइन है उसकी कर्व को एडजस्ट कर सकें। ठीक है जी। अब इन एरो की हेल्प से आप अपनी लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइन जो है वो कर्व हो चुकी है। ठीक है जी। अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन को कर्व करना तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे? वैसे ही मैं सिंपली एक पाथ सेलेक्ट करूँगा और उस पर क्लिक करूँगा। मेरा ये लाइन जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं ऊपर आकर सिर्फ कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा और मेरा जो लाइन है वो कर्व हो चुकी है। ठीक है जी। अब मान लीजिए यही कर्व लाइन मुझे दोबारा से स्ट्रेट करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपली पाथ पर आकर क्लिक करूँगा और इसके साथ में आपको ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्ट टू लाइन का। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो कर्व लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। वैसे ही आप इसे करना चाहें तो इसे भी आप कन्वर्ट टू लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इस हिसाब से आपकी कोई भी जो लाइन है उन्हें कर्व करना चाहें या उन्हें स्ट्रेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से। ठीक है जी। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको नोट्स ऐड करनी है,
जो आपने अभी इसमें 4 नोट्स आपको शो हो रही है, अगर मान लीजिए आपको इसमें नोट्स ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो आप सिंपली पाथ पर आएंगे, पाथ पर आने के बाद आप सिंपली डबल क्लिक प्रेस करेंगे। देखिए जिस भी जगह नोट चाहिए आप उस जगह आ जाएंगे अपने कर्सर को लेकर पाथ पर, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे बिल्कुल उसी जगह आपको नोट्स क्रिएट करके ये दे देगा। आप जितनी चाहे उतनी नोड ऐड कर सकते हैं अपनी शेप के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद नोड ऐड करने के बाद आप इसे मूव कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वो काम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसने सिंपली आपको एक नोड क्रिएट करके दे दिया है। लेकिन अगर आपको कोई नोड डिलीट करनी हो तो कैसे, देखिए आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन, जैसे ही आप कोई नोड सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से सिंपली डिलीट प्रेस करेंगे तो आपकी नोड डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जैसे ही किसी नोड पर डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो वो नोड डिलीट हो जाएगी। हम पाथ के ऊपर डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो नोड हमारी क्रिएट होती है, और हम किसी एग्जिस्टिंग नोड के ऊपर आकर ही डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो वो नोड डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप नोड को ऐड करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारी जो बेसिक सी शेप है, हमने इस पे अप्लाई किया कि कैसे नोड को ऐड करना है और कैसे नोड को हटाना है, कैसे स्ट्रेट करना है, कैसे लाइन को अपना कर्व करना है, ठीक है जी। इसके बाद सबसे पहले तो एक चीज़ और, मान लीजिए आपको ये लाइन है, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको कोई नोड चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, इसके लाइन के बिल्कुल सेंटर में कोई नोड चाहिए। देखिए वैसे तो मैं अंदाजे से कोई भी सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ नोड, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर चाहिए हो तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप सिंपली नोड सेलेक्ट करेंगे। नोड सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर एक सिंपली आपको यहाँ पे प्लस का साइन शो कर रहा है जो है ऐड नोड का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी नोड बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको मिल चुकी है। ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम के हिसाब से रन करता है। तो आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको नोड चाहिए तो आप ये नोड सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि आप ये नोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ये नोड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ये वाली नोड सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऐड करके देगा, ना कि यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आपको ये नोड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप ऐड करेंगे तो आपकी नोड ऐड हो चुकी है, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं कोई भी नोड को किसी भी पॉइंट पे, ठीक है जी। तो ये अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट करने के लिए भी एक तरीका और भी है। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। जैसे आपने इस पर क्लिक किया ये डिलीट हो चुकी है। अब हम बनाते हैं कोई शेप पेन टूल से। जैसे मान लीजिए मैंने एक रफ सी शेप बनाई, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने ये शेप बना ली है। अब देखिए मान लीजिए मुझे ये जो लाइन है, सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूँगा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ताकि मुझे शो हो जाए कहाँ कहाँ पर जो नोड्स हैं वो अवेलेबल है। अब मान लीजिए ये जो लाइन है, मुझे ये लाइन जो है ये लाइन मुझे स्ट्रेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस पाथ पर क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक। मेरा ये वाला जो लाइन है ये सिलेक्ट हो चुकी है। मैं ऊपर आकर सिंपली स्ट्रेट लाइन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये जो लाइन है ये भी अफेक्ट हो चुकी है, ये भी जो है मेरी चेंज हो चुकी है। लेकिन मुझे इसे चेंज नहीं करना था, मुझे खाली इसी लाइन को अपना स्ट्रेट करना था। तो वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पिछली क्लास में हमने देखा था जब हम पेन टूल और बेजियर टूल का यूज़ कर रहे थे, अगर हमने कोई लाइन को कर्व किया है तो आने वाली लाइन भी हमारी कर्व ही आती थी। जब तक हम पहले वाली लाइन की कर्व को ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम लाइन जो नई बनाते थे वो स्ट्रेट आती थी, लेकिन ब्रेक करने से पहले वो कर्व शेप में ही आती थी। तो वैसे ही इसके अंदर भी है, जब तक हम इस नोड को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये लाइन में अगर आप चेंज करेंगे तो इस लाइन के अंदर भी वो चेंज इफेक्ट होगा, ठीक है जी। उसे ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, आपने सिंपली नोड को सिलेक्ट किया और ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन कप्स नोड का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी ये जो है ब्रेक हो चुकी है। अब आप इस पर सिंपली क्लिक करके इसे सेलेक्ट करके ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मेरी हो गई है। इस लाइन को इसने इफेक्ट नहीं किया, ठीक है जी।
तो अगर अब मैं चाहता हूं कि ये दोबारा से स्मूथ ही हो जाए, अगर मैं इसमें चेंज करूं तो इसमें भी चेंज हो, तो मैं सिंपली इसके साथ वाला ऑप्शन जो है वो प्रेस करूंगा, स्मूथ नोड। इस पर क्लिक करते ही अब जो है अगर मैं इस पर दोबारा चेंज करूंगा तो देखिए उसके अंदर भी इफेक्ट होगा। तो हम चाहें तो इसे फिर से वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको ऑप्शन और मिलते हैं इसके अंदर, सिमेट्रिकल नोड। सिमेट्रिकल नोड क्या करता है, देखिए पहले मैं मान लीजिए मैंने इसे थोड़ा सा एरो को डाउन कर लिया है। अब देखिए अब ये एरो जो है और ये एरो, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर नहीं है, इस वजह से इस शेप के अंदर और इस शेप के अंदर थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये फर्क ना हो तो आप सिंपली यहाँ पे सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सिमेट्रिकल नोड पे क्लिक करेंगे, देखिए अब ये जो गैप है और ये जो गैप है ये दोनों बिल्कुल बराबर हो चुका है। और अब इसे आप जैसे ही स्ट्रेट करेंगे तो अब आपकी ये शेप जो है और ये शेप जो है बिल्कुल बराबर हो चुकी है। तो इस हिसाब से आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपनी शेप के अंदर उसके बनाने के बाद नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर वो नोड ऐड करना हो, चाहे फिर वो लाइन को स्ट्रेट करना हो, या फिर कर्व करना हो, या फिर उसे स्मूथ करना हो नोड को, या फिर सिमेट्रिकल नोड बनाना हो। तो आप जो चाहे चेंज वो कर सकते हैं उन शेप्स के ऊपर जो आपने पेन टूल से या किसी भी टूल से खुद बनाई है। ठीक है जी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक अपकमिंग वीडियो आ सके। थैंक यू।